सन की किम जोंग उन की खत्म नहीं हो रही सनक। एक के बाद एक कर रहा है मिसाइल टेस्ट। क्या युद्ध के लिए आमादा है किम जोंग? सन के दिमाग को कौन कर रहा कंट्रोल? क्या सन की तानाशाह की भूख बढ़ती जा रही है? क्या वो कर रहा है युद्ध की तैयारी? आखिर किसके बल पर उछल रहा है उत्तर कोरिया का तानाशाह? क्या रूस भर रहा है चाबी, या फिर चाचा जिनपिंग चल रहा सारी चाल? जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया को लेकर ऐसे कई सवाल हैं जो आजकल उठ रहे हैं। इन सारे सवालों के जवाब और इसके पीछे की कहानी मैं बताऊंगा। लेकिन क्या हम जानते हैं कि उत्तर कोरिया के तानाशाह की भूख बढ़ती ही जा रही है, और भूख भी ऐसी चीज की जिससे विनाश होता है, धरती तबाह होती है और ना जाने कितनी जाने जाती हैं। लेकिन सन की किम जोंग को इसकी कहां परवाह। वो तो कह रहा है एक खाऊं, दो खाऊं, या सारे के सारे खा जाऊं। जी हाँ दोस्तों, सन की किम जोंग की सनक यही बता रही है कि हथियारों को लेकर उसकी भूख कम नहीं होने वाली है। तभी तो वो लगातार एक के बाद एक कई मिसाइल टेस्ट कर रहा है। गुरुवार और शुक्रवार को लगातार उसने 2 दिन 3 मिसाइलों का टेस्ट किया है। उत्तर कोरियाई मीडिया में इसे हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण बताया जा रहा है। प्योंगयांग के सरकारी न्यूज एजेंसी KCNA ने कहा है कि ये परीक्षण रेलवे रेजिमेंट की कार्रवाई प्रक्रियाओं की दक्षताओं की जांच करने के लिए किए गए हैं। KCNA का कहना है कि शुक्रवार को किए गए परीक्षण से मिसाइल की तेज गति और लक्ष्य को भेदने की दर का पता चलता है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश भर की ट्रेनों में मिसाइल दागने के लिए संपूर्ण ऑपरेटिंग सिस्टम स्थापित करने जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। उत्तर कोरिया के इन हाइपरसोनिक मिसाइल परीक्षणों की अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 2 साल बाद तानाशाह किम जोंग उन खुद इसे देखने पहुंचा था। दोस्तों बता दूं कि एक के बाद एक किलर मिसाइल परीक्षण कर रहे उत्तर कोरिया के मिसाइल टेस्ट को लेकर एक बड़ा खुलासा भी हुआ है। खुलासे में कहा गया है कि उत्तर कोरिया की ओर से पिछले सप्ताह जिस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया गया था, वो मिसाइल ध्वनि की रफ्तार से 10 गुना ज्यादा की स्पीड से मार करने में सक्षम है। यहाँ पर यह भी बताना जरूरी है कि हाइपरसोनिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल में कुछ मूलभूत अंतर होते हैं। इनमें से एक अंतर इसकी स्पीड का होता है, तो दूसरा अंतर धरती के वातावरण से बाहर निकलने की दूरी का। दोस्तों अभी तक के वीडियो में हम ये तो समझ गए कि किम जोंग उन कितना बड़ा सनकी है, और अपनी इसी सनक के कारण वो खतरनाक मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है जो विनाश के लिए जानी जाती है। उत्तर कोरिया के इस मिसाइल कार्यक्रम से दक्षिण कोरिया भी चिंतित है। दक्षिण कोरिया की भी बड़ी चिंता। मिसाइल परीक्षण की पुष्टि की। उत्तर कोरिया के मिसाइल परीक्षण को लेकर दक्षिण कोरिया के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ ने कहा कि शुक्रवार के लॉन्च में मिसाइलों ने 36 किलोमीटर की ऊंचाई पर 430 किलोमीटर यानी 270 मील की दूरी तय की है। इससे पहले उत्तर कोरिया ने 6 और 11 जनवरी 2022 को भी एक बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया था। सितंबर 2021 में भी उत्तर कोरिया ने इसी तरह की मिसाइल का परीक्षण किया। दोस्तों उत्तर कोरिया की ये आकार तब है जब अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगा रखे हैं। प्रतिबंध के बाद भी असर नहीं। मिसाइल परीक्षण अमेरिका को जवाब। अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बावजूद तानाशाह किम जोंग उन हथियारों के टेस्टिंग से तनिक भी पीछे नहीं हट रहा है। ये महीने में लगातार उसका तीसरा ऐसा परीक्षण है। यही नहीं, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने हाल ही में देश के परमाणु हथियार कार्यक्रम के विस्तार का आह्वान किया है। सत्ता में आने के बाद से किम जोंग उन लगातार अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में लगा हुआ है। फरवरी 2013 में उसने न्यूक्लियर बम का भी टेस्ट किया था। साल 2016 में जनवरी से लेकर 2018 की शुरुआत तक उत्तर कोरिया ने करीब 90 मिसाइल परीक्षण किए थे। यहाँ पर मैं ये भी बता दूं कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन अपने पिता और दादा की ही राह पर आगे चल रहा है। यदि उसके पिता और दादा की बात करें तो उनके शासन काल में इसकी तुलना में आधे से भी कम परीक्षण किए गए थे। किम का साफ कहना है कि अमेरिका उसके देश को परमाणु हथियार की ताकत पर ब्लैकमेल नहीं कर सकता। अमेरिका कोरिया के बीच गहरी खाई क्यों? 3 पीढ़ियों से चली आ रही है सनक। क्या आप जानते हैं कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच आखिर इतनी बड़ी खाई क्यों है? मैं बताता हूं आपको। दरअसल कोरियाई युद्ध में अमेरिका के हस्तक्षेप से मिली करारी हार के बाद से उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच दुश्मनी गहरी हो गई है। इस दुश्मनी की खाई को सबसे पहले उत्तर कोरिया के संस्थापक और किम जोंग उन के दादा ने बढ़ाना शुरू किया था। इसके बाद उनके पिता अब वो खुद इसको अधिक चौड़ा करने में लगे हैं। लेकिन किम जोंग की इस सनक से अमेरिका इस तरह बौखला गया है कि
उसने प्रशांत महासागर में स्थित गुआम नेवल बेस पर 5 साल बाद परमाणु हथियारों से लैस पनडुब्बी को भी तैनात कर दिया है। इसके साथ ही अमेरिका ने उत्तर कोरिया पर नए प्रतिबंधों का ऐलान कर दिया है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद से उत्तर कोरियाई अधिकारियों और संस्थाओं को ब्लैक लिस्ट करने की मांग की है। उत्तर कोरिया के मीडिया के मुताबिक अमेरिका के नए प्रतिबंधों के बावजूद उत्तर कोरिया ने महीने में तीसरा मिसाइल परीक्षण किया है। उत्तर कोरिया ने ऐसा करके सीधा संदेश दिया है कि उस पर अमेरिकी प्रतिबंधों का कोई असर नहीं होने वाला। इस परीक्षण से कोरियाई प्रायद्वीप में संकट के बादल छाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ ये भी बताना जरूरी है कि अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच लंबे समय से बातचीत नहीं है। लंबे समय से लंबित है बातचीत, अभी तक हुई बैठक में नहीं निकले नतीजे। अमेरिका और उत्तर कोरिया के बीच बातचीत भी लंबे समय से लंबित पड़ी है। ट्रंप शासनकाल में अरियल किम को समझाने के लिए कुछ कोशिशें की गई थी, लेकिन उसमें सफलता हाथ नहीं लगी। वहीं जब से जो बाइडेन ने अमेरिका की सत्ता संभाली है, इस दिशा में कोई कदम नहीं बढ़ाया गया। लिहाजा बेलगाम हो चुका किम जोंग अपनी मनमर्जी की चाल चल रहा है। एक तरफ दुनिया के दूसरे देश कोरोना को खत्म करने के लिए जंग लड़ रहे हैं, वहीं सन की किम जोंग मिसाइलों का परीक्षण कर रहा है। जहां तक कोरोना के खिलाफ जंग की बात है, तो किम ने इसे लेकर कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि उसे मिसाइलों का परीक्षण करने से फुर्सत ही नहीं है। इसके अलावा किम जोंग ने देश के भीतर भी कोरोना वायरस के कारण सख्त प्रतिबंध लगाए हुए हैं, जिसके कारण देश की आर्थिक हालत बेहद खराब है। लोगों की नौकरियां चली गई हैं, व्यापार ठप हो गए हैं और उद्योग बंद हो रहे हैं। लेकिन इसके बाद भी उत्तर कोरिया का तानाशाह चेत नहीं रहा है। उल्टे अपने मिसाइल परीक्षण को जायज ठहराते हुए दूसरे देशों पर उसे परेशान करने का आरोप लगा रहा है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय ने कहा कि कोरियाई पार्टी के बीते महीने हुई बैठक में किम जोंग ने कहा था कि अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंध से उसकी परेशानी बढ़ रही है और जिस कारण उस पर प्रतिबंध लगाए गए हैं वो गलत है, क्योंकि वो अपने देश की रक्षा क्षमताओं को लगातार विकसित करने के लिए काम कर रहा है। एक स्वतंत्र देश होने के नाते उसे भी ये अधिकार है कि अपनी संप्रभुता को बनाए रखने के लिए वो अपनी रक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाए, जिससे कोई भी दुश्मन उस पर हमला करने की जरूरत न कर सके। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि किम जोंग के पास ये तकनीक आ कहां से रही है? आखिर वो मिसाइलों के लिए पैसे कहां से ला रहा है? आखिर कौन देश पर्दे के पीछे से उसकी मदद कर रहा है? कौन है जो बिसात बिछा रहा है और किम जोंग के जरिए सारे मोहरे चल रहा है? क्या वो रूस है या चीन? क्योंकि दोनों ही अमेरिका के विरोधी हैं और सुपर पावर को सबक सिखाना चाहते हैं। अगर इन सब के पीछे चीन है, तो कहीं न कहीं भारत को भी इससे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि चालबाज चीन हर तरफ से भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए वो तरह तरह के हथकंडे भी अपना रहा है, लेकिन वो शायद ये भूल जा रहा है कि वो पर्दे के पीछे हो या आगे, भारत के आगे उसकी सारी चाल धराशाही हो जाएंगी, क्योंकि हिंदुस्तान की कमान पीएम नरेंद्र मोदी के हाथों में है, जिन्होंने भारत को एक नए मुकाम तक पहुंचा दिया है। पीएम मोदी की सफल विदेश नीति का ही नतीजा है कि विश्व में भारत का डंका बज रहा है। दुश्मनों को जवाब देने के लिए अगर रक्षा क्षेत्र की बात करें, तो भारत के पास अब आधुनिक हथियारों का जखीरा है, जिससे टकराने की हिम्मत करना अपने विनाश को दावत देने जैसा है। तो चाचा जिनपिंग, अगर किम जोंग उनके रिमोट की बैटरी आप हैं, तो समझ लीजिए कि हम आपका फ्यूज कंडक्टर निकाल देंगे, जिससे आप किम जोंग को चार्ज कर रहे हैं। और अगर रूस किम जोंग को नचा रहा है, तो भारत के लिए चिंता की बात ही नहीं है, क्योंकि रूस भारत का मित्र और सहयोगी देश है और वो हमेशा भारत के साथ खड़ा रहता है। किम जोंग का रिमोट भले ही कोई कंट्रोल कर रहा हो, लेकिन भारत को चलाने वाले हमारे यशस्वी पीएम मोदी हैं, जिनके काबिल दिमाग का विपक्षी भी लोहा मानते हैं। इसे पीएम मोदी की काबिलियत ही तो कहेंगे कि उन्होंने दो विरोधी देशों अमेरिका और रूस दोनों को भारत का मुरीद बना रखा है और दोनों भारत के साथ अपने संबंध को मजबूत करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने जब से देश की बागडोर संभाली है, हिंदुस्तान का कायाकल्प हो गया है। देश विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ रहा है और तरक्की की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। हिंदुस्तान का सौभाग्य है कि उसे नरेंद्र मोदी जैसे पीएम मिले, जिन्हें अपनी नहीं देश की चिंता है, जो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं और उनके लिए चिंतित रहते हैं। जबकि दूसरे दलों को अपनी और अपने परिवार की चिंता रहती है। तो समझ गए पाक के अब्बाजान जिनपिंग और उसके कथित प्यादे किम जोंग अपने उस भाई पाक को भी समझा देना कि ये मोदी का भारत है और इससे टकराने वाले का नक्शा ही विश्व के मानचित्र से मिट जाता है। हमारी ये वीडियो आपको कैसा लगा? कमेंट बॉक्स में हमें जरूर लिखें।